बारे में क्या कहेंगे? वो जो मशहूर थे दिल तोड़ने में, अब उनके दिल भी तोड़े जा रहे हैं। वाह वाह वाह। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लगी, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लगी, नजर ने नजर को नजर भर के देखा। एक ही चंचड़ा दिता ही सानू ही मगरों ला दिता ही। ये किड्डी जालिम आंखें तेरी, बंदा ही भड़का देता ही। अली ज़रियून जो है, इनमें और मुझ में एक कदर मुश्तरक नहीं है। वो क्या है भला? मोहब्बत में दिल टूटा, कहते हैं दिल टूटता है तो आप अच्छे शायर बनते हैं। इस पर भी प्लीज रोशनी डालें। मुझे लगता है कि ज़रूरी है टूटना, खुदा के करीब करती है आपको। अगर वो जहर देता तो दुनिया की नजरों में आ जाता, तो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा नहीं दी। वाह वाह वाह। नियते शौक भर न जाए कहीं। हिना न्याजी ग्रीन रूम से यहाँ पे पहुंच चुकी हैं अपने मेहमानों के साथ। सो भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हमारे दो मेहमानों का, अली ज़रियून और मेमुना कुद्दूस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे बिजली चोरी की। सब पाकिस्तान में दो एक चीज़ें जो है ना बहुत वाज़ेह हैं। लिविंग बियॉन्ड मीन्स, तो ठीक है बिजली चोरी गलत बात है, बट फोर्स भी कईयों को किया जाता है कि इस तरह से वो कदम उठाएं। बट एनीवे मैसेज ये है कि ये गलत चीज़ है। Exactly. और इसको किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं रुकना है। आपके व्यूज़ में जानना चाहूँगा दोनों। चोरी तो खैर वैसे ही गलत चीज़ है, चोरी होनी भी नहीं चाहिए, चाहे वो जज्बों की चोरी हो, चाहे बिजली की चोरी हो। चोरी से गुरेज ही होना चाहिए। और फिर ये नुकसान आपके अपने वतन का है, सही बात अपने मुल्क का है। हम सोचते नहीं हैं ये काम करते हुए, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो अपने घर में चोरी कर रहा है तो वो किसी के साथ क्या मुखलिस होगा। एक होता है ना गलतुल आम, मतलब है आपको पता है ये चीज़ गलत है बोलने में, मगर फिर भी इस्तेमाल की जाती है। ये जुर्मुल आम है, यानी कि सबको पता है कि ये एक गलत है, ये जुर्म है, मगर फिर भी सब लोग करते हैं अनफॉर्चुनेट। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है। एक शेर है कि है कौन किस जगह पे गलत, देखिए मगर खुद को भी इस सवाल का हिस्सा बनाइए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आपके नाम में सोच रहा था ज़रियून। जी सर। ये है अनोखा है, तखल्लुस है। आपका असल नाम तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये इस तरफ जो आपका हुआ है रास्ता, वो कैसे हुआ? मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको सामने देख के, आपके सामने बैठ के, तारीखी कैच वो जहन में आ जाता है सारा कुछ। उसमें भी एक शेर आप बनाइएगा तो जरूर। बहुत से एक बार तालियां होनी चाहिए यार, मतलब मेरी तरफ से होनी चाहिए। ज़रियून का मतलब होता है सर सुनहरा, प्योर गोल्ड, जिसको भी ना फॉर्म ढाला ना गया हो। वो जो प्योरेस्ट उसकी फॉर्म होती है ना, जो उसमें सोना होता है, उसको ज़रियून कहते हैं। तो उससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने ये अपना नाम तखल्लुस जो है वो चूज़ किया। और इत्तेफाक से ये नाम जॉन साहब के बेटे का भी है, जॉन एरिया साहब के बेटे का, जो मुझे 5-6 साल बाद पता चला। तो उसके बाद लोगों को कहा कि ये वही ज़रियून है जी। तो मैं अब तक यही बताता रहा कि भाई मैं वो वाला ज़रियून नहीं हूँ। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या लिखने का, शायर का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? कहते हैं रात को आमद होती है, खामोशी में आमद होती है। जी मेरे पहले जेल ना देने चाहता हूँ, कोई टाइम ऐसा नहीं, लेकिन रात का पहर, आखिरी जो पहर है तो वो। क्या वजह मतलब है? आप मैक्लोर रोड जाके शेर नहीं कह सकते। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कह सकता। मेरा शेर है इस पर कि शेर कहने के लिए झील पे जाता नहीं मैं, वाह, बस मेरे घर का जो कमरा है मुझे काफ़ी है। क्या बात है। ऐसे खूबसूरत आपकी जो पोइट्री है ना कि हम जैसे जवानों को भी समझ आती है। मतलब समझने के लिए कोई उस तरह से तशरीह करने की जरूरत नहीं है, होना भी ऐसी चाहिए जैसे गुफ्तगू आम आवाम को, हम जैसे लोगों को समझ आ सके। आज़ाद शायरी के ज़िम्रे में आता है, ये कौन सी कैटेगरी है? देखे ना, एक तो वो आपकी जो नॉर्मल है ना, जो आपके जो हिस्टोरिकल शायर हैं, ये शायरी के ही ज़िम्रे में आती है, लेकिन ये है कि इसमें स्टाइल थोड़ा चेंज है। जैसे कि मैं आपको शेर सुनाता हूँ, प्यार में जिस्म को यकसर ना मिटा जाने दे, कुर्बते लम्स को गाली ना बना जाने दे, तू जो हर रोज़ नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। वाह वाह वाह। मुझे लगता है कि ये जो शेर की तरसील है ये अब दौर नया है। अब कासिद नहीं होते सर, अब ख़त कौन लिखता है? ये जो नौजवान नस्ल बैठी इसके मसाइल और हैं सर।
के मसले और वो डिस्कस होने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कोई शायर डिस्कस कर रहा है तो ये इसीलिए पसंद करते हैं। ये जो ड्रामा आपने किया जीटी रोड, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करें। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी पर्सनालिटी बड़ी डाउन थी और साइकोलॉजिकली मैं डिप्रेस्ड थी उस वक्त। लेकिन जब मैंने ये प्ले किया ना, तो जब मैं आधे में पहुंची हूँ तो मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुल गई, मेरे एक्सप्रेशंस लाउड हो गए। टर्किश लैंग्वेज भी आप बोल लेती हैं? जी, मैंने तो कुछ बोलो ना टर्किश लैंग्वेज में। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत करवाती हूँ। ठीक है। Benim adım Memuna, मेरा नाम मेमुना है। मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं पाकिस्तान लेम, मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या कुछ सराइकी में बोल लेते हैं? बिकॉज मैं सराइकी मुझे इस वक्त मुझे बस एक ही डायलॉग अपना याद है कि साढ़े घर धियाँ ही धियाँ थी दियाँ। अच्छा, सारे घर धियां ही बेटियाँ होती हैं, क्यों ऐसा क्यों? धियां दे बारिश में आखसां के बहु सोहनी शै हन ते अल्लाह ताला दी बहु प्यारी मखलूक होनियां, अपने माँ प्यो दा बहु ख्याल रखेनियां, उन्हां दी बहु कदर करेनियां। पुत्तर तो कोई किथे वदन कोई किथे वदन, एरा आखिर तक तुहारा संग निभेनियां ना ते तुहारे नाल रानियां हर मसले दे विच, ओ तुहानियां धियां ही हन। लिहाजा अपनी धियां दी कदर करो। एंटी बॉयज स्टेटमेंट दिया ना। हम इतने भी बुरे नहीं होते हैं। ये बात ठीक की उन्होंने कि बेटियां जो होती हैं वो आखिर तक निभाती हैं, बेटे भी निभा जाते हैं, बेटे भी से गायब हो जाते हैं। बहुत हमारे लिए भी मार्जिन रखे। अच्छा अली, ये जो शायर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि उस जोन में रह के वो शायरी करे? जैसे मेरा माहौल है मोहब्बत, मैं मोहब्बत में रहता हूँ, कॉन्स्टेंटली इन लव। एग्जैक्टली। और फील जो है ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी आज तक सिवाय मोहब्बत के कोई और नशा नहीं करना पड़ा। मैं सिर्फ मोहब्बत का नशा करता हूँ। और मोहब्बत नॉट के फीमेल से, बल्कि मोहब्बत यानी कि चीज़ों से भी। नहीं, फीमेल से क्यों नहीं, मतलब वो तो बेसिक है। ये मेरा मतलब था उसके अलावा भी। मोहब्बत का नशा कितनी बार कर चुके हैं? मेरा भी यही सवाल था। मोहब्बत होती रहती है आपको, जब तक ये आपको पूरा कर नहीं देती तब तक ये रहमत आती है। कभी इधर से आती है, कभी सजदे से आ जाती है, कभी आंसू लेकर आती है। मोहब्बत इंसान को मुकम्मल करती है, और अगर ये आपको चेंज नहीं कर रही तो फिर ये मोहब्बत नहीं है। वाह वाह वाह। ये कुछ और। मोहब्बत में दिल टूटा, कहते हैं दिल टूटता है तो आप अच्छे शायर बनते हैं। इस पर भी प्लीज रोशनी डालें। मुझे लगता है कि ज़रूरी है टूटना, खुदा के करीब करती है आपको ये चीज़। मैंने अभी रिसेंटली कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए, और ये डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने गुजारा उसके अंदर। जब उससे निकला तो मैं अपने चेहरे को आंसुओं से धो के और सजदा करके और अपने आप पे फ़ख्र करके निकला कि यार मेरी ज़ुबान से उसके लिए कोई गलत बात नहीं निकली। जैसे मेरा शेर है कि रोया ज़रूर उसके लिए बद्दुआ न की, खुद बन गया पर उसको बुरा तो नहीं कहा। क्या बात है, जबरदस्त। मोहब्बत का पता ही उस वक्त चलता है जब आप उससे बिछड़ते हैं, तब पता चलता है कि आपको कितना प्यार था। तो ये गलती किसकी थी, आपकी या दूसरी? अगर गलती किसी की भी हो, सॉरी आपको ही करना है कि हाँ मैं ही गलत। जब आपका दिल टूटता है, जब आप परेशान होते हैं, फिर आप क्या करते हैं? क्या लिखना शुरू कर देते हैं? हाँ, उस वक्त तो नहीं लिखा जाता आपसे। थेरेप्यूटिक है क्या ये? नहीं, मेरे उस वक्त नहीं लिखा जाता। नहीं लिख, तो उसी आप नहीं वक्त लिख तो सकते। लिखा जाता है। अच्छा, आप एक तरफा मोहब्बत पर यकीन रखते हैं क्या? मोहब्बत दो तरफा होती है, बेशक। उसको आप पता हो छोटे छोटे लुकमे दे रही हैं, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? पूछे ना इनसे मोहब्बत करना। Exactly. मतलब मैं ये आप हाँ में हाँ मिला रही हैं कई नहीं, दफा। सही कह रहे हैं। मोहब्बत दो तरफा होती है, ये दो तरफा कनेक्शन है। जो एक तरफा होती है वो कोई मोहब्बत नहीं होती, वो इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन होती है जो वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाती है। लगता है महमूना का भी दिल टूटा हुआ है। ये लग रहा है। महमूना, कुछ ऐसा है क्या? मामलात ऐसे हैं? इंसानी दिल है, टूटता टूट रहता तो सकता ही है, ये नेचुरल है। अब हम प्यार ये भी थोड़ी होता कहेंगे कि है। ऐसा दिल ही नहीं रखते कि जुलाट। ओए ओए ओए। लेकिन रखना ऐसे ही दिल चाहिए। मुसीबत जो अगर लोग रखनी दिल तोड़ते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जो क्यों? मशहूर थे दिल तोड़ने में, जी, अब उनके दिल भी तोड़े जा रहे हैं। वाह वाह वाह। वो जो मशहूर थे दिल तोड़ने में, वाह। अब उनके दिल भी तोड़े जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों को, सभी रास्ते में छोड़े जा रहे हैं। सही बात क्या है। बात है। मैं भी कुछ अर्ज करूं? जी जी प्लीज। हाँ, अगर वो जहर देता तो दुनिया की नज़रों में आ जाता, वाह। तो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा नहीं दी। अरे वाह। वाह वाह वाह।
मगर फिर तुम्हें पकड़ेगा कौन? सुना है कि जंगल के सबसे तेज खरगोश हो तुम। आदाब। आइए सर। आदाब भाई, लॉन्ग टाइम नो सी। रमीज, वेयर वर यू? आई वाज सेम विद यू। यस यस, मैं आपको इतना मिस कर रहा था, यकीन जानिए मैं रोया हूं कल रात। ओह, ये ना किया करें। नहीं नहीं, देखें। अलमारी गिर गई थी मुझ पे। आदाब। आदाब। भाई बड़े बड़े लोग आए हैं। आपको पता है जरयून साहब जो है वो मेरे शागिर्द रहे। देखिए आज आप बुरी तरह से एक्सपोज होने वाले हैं। मुझे क्यों ये फील हो रहा है। कैसे? आप जो मर्जी कर लें, इन तक पहुंचने वाले नहीं नहीं, देखें, इन्हें जब मैंने पहला शेर सिखाया, वो सीखने के बाद इन्होंने कहा दुर फेटे मुंह, ये आगे निकल गए। और क्या बात, माशाल्लाह। कुद्दूस आई हुई हैं। मेमुना 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 कुद्दूस। भाई आपकी आंखें बोलती रहती हैं, मगर आप चुप क्यों रहती हैं? वो जो बोल रही हैं सुन ले, आपको शर्म आ जाएगी। एक मिनट, बेगम से झगड़ा हुआ था, मैं उसका फोन आ रहा है। हेलो, ये क्या बदतमीजी की है तुमने मुझसे? मैं इस रवैये का रवादार नहीं। वाह। अब मुझे अय्याशियां भी कंजूसी से करनी पड़ती हैं। तुम्हें पता है मेरा कोई भाई भी मुल्क से बाहर नहीं। वाह। हाँ, तन्हाइयों में अपने ही बाल नोच रहा हूं। तुम्हें क्या पता, मैं बैंक से लोन लेकर बैंक को ही खरीदने का सोच रहा हूं। जरयून जो है, इनमें और मुझ में जी एक कदर मुश्तरक नहीं है। वो क्या है भला? वो मैं नहीं जानता, आप बताएं। वो ये है कि ये मुशायरा लूटने के बाद दिल लूट लेते हैं। अरे और मैं बस लूट लेता हूँ, मैं गुड़ियाँ लूट लेता हूँ, मैं जेबें लूट लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक किताब याद आ रही है। भाई थॉमस मिलर अपनी किताब में नॉन फाइलर हूँ में लिखता है। जी जी, मैं नॉन फाइल। ये कौन सी किताब थी? मैं नॉन फाइलर हूँ। हाँ, अच्छा। थॉमस मिलर अपनी किताब में नॉन फाइलर हूँ में लिखता है वाह। कि भाई मैनू तरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात वे गुजरा वे गुजरा वे। एक और चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ, सारी बातें पूछ लो मुझसे। जी बताइए कि अगर आप किसी मुशायरे में जाते हैं तो क्या लेते हैं? क्या रे, दुआ तो लेते हैं। अब देखो, कि मुझे बुला लिया गया मुशायरे में। उन्होंने घर से कोई नहीं बुलाना, मुशायरे बुलाने से। भाई मैं लोया छानपुरा लैलन की जुतियां, जिस अंदाज से इसने पूछा, हमेशा ये बन के बोलती है, अच्छा वैसे आप मुशायरे में जाने का क्या लेते हैं? क्या है यार क्या बात है यार। मेमुना, उदास क्यों हो? चुप क्यों बैठी हो? आप जो बोल रहे हैं। और बेतुकी बोल रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये तो आपका ज़र्फ है मुझे लगता है हम कि आप break- सुनते हैं, वरना हमें कोई नहीं सुनता। अच्छा, जाने से पहले हम एक चीज जो हमारी रिवायत है, जी हम एक वीडियो बना रहे हैं और हमने ये वीडियो लीक करनी है। वीडियो हेलो गाइस, दिस इज मैं आपका शायर, हमारे साथ मौजूद है छोटा मित्र रमीज राजा में कौन? अली जरयून। आदाब 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 अर्ज है। आदाब। क्या कहते हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं और ये तो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है। जाते और आप जाते 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 मैं कहूँगा जिन लोगों ने इनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें फौरी तौर पर। ब्लॉक करें इनको हर जगह से। और बहुत अच्छे इंसान हैं। दोबारा इस शो में अगर ये मुझे नजर आए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। एम्बुलेंस। भाई हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मेमुना कुद्दूस यहाँ पर मौजूद हैं। मेमुना, एक ही सवाल करूंगा और वो 100 सवालों पे भारी होगा। हैप्पी और सैड? गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले। समझ आया कुछ? वाह वाह वाह, निकलो बेटा। क्या बात है। चले। इन जैसा बच्चा होता है जिन्हें एक ही गाना आता है और बहुत परफेक्ट आता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छा जी, सवाल ये बनता है सर कि मुझसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो फिर हम बताते हैं कि क्यों वो फेवरेट है। आपका फेवरेट शायर कौन है? पीर साहब हैं, गालिब हैं, और उनके फ़ौरन बाद जो है वो हमारे जो जदीद शुअरा थे उसमें जॉन साहब हैं, तीन कौसर साहब हैं, जमाल एहसानी मुझे बहुत पसंद हैं।
लंबी लाइन है, जो जो अच्छा शेर जहाँ जहाँ से मिलता है तो पसंद इस आता है। वक्त कहाँ है हमारी शेर व शायरी का मुकाम, आप क्या समझते हैं, कहाँ पे हैं हम? पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे अच्छी शायरी पाकिस्तान में हो रही है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का शायर सारी दुनिया के शायरों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। अच्छा, उसे पता था मैं अरे। दुनिया नहीं मोहब्बत हूँ, ये अगर आप सुना दें हमें। जने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी, उसे पता था मैं दुनिया नहीं मोहब्बत हूँ, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं छुपाती थी, अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी, अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं हैं अभी, गले लगा के मेरा हौसला बढ़ाती थी, ये फूल देख रहे हो ये उसका लहजा था, ये झील देख रहे हो यहाँ वो आती थी, और उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी। वाह। ओए होए होए, जबरदस्त। तो अब चलते हैं इंस्टाग्राम पिक्चर्स की तरफ। हमारे दोनों मेहमानों की कुछ तस्वीर यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे, और आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ पे वो पिक्चर्स आपने खींची थी, उसके बैकग्राउंड स्टोरी सुनना चाहेंगे आपसे। मैमूना से शुरू कीजिएगा। ये एक ऐड किया था हमने, अच्छा, तो उसमें बस देहात की लड़की का था कुछ। ये मेरी बचपन की पिक्चर है, व्हेन आई वाज आई थिंक कुछ महीने की थी जी। मैं, मामा है मेरी और साथ मैं हूँ। ये इस शो के बाद या शो से पहले की तस्वीर है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ताज़े ताज़े इश्क से गुजरी हुई तस्वीर है। जबरदस्त थी। अली ज़रियून साहब की पिक्चर्स हैं ये बताएं जी, कहाँ की हैं? सर ये सवात में है, बुद्धा का अच्छा जी टॉम है, और ये उनका एक बड़ी स्पिरिचुअल जगह है ये। जब मैं सवात गया था तो ये वहाँ की तस्वीर है, really? और ये बड़ा कदीम जो ज़मीन पे इस वक्त पुरानी तरीन जगह उनमें से एक जगह ये है। अरे ये एक मुशायरे की तस्वीर है, ये फैसलाबाद में हुआ था ये मुशायरा, ओके, ठीक है। तो इसमें वो YBQ के पहने हुए वो चीज़ें वो भी इसमें नज़र आ रही है, वहाँ की तस्वीर। ज़बरदस्त है। वैसे ये एक्सप्रेशंस बताते हैं यू मीन बिजनेस। एक है इसमें स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी है और रंग भी है इसमें। ये आपकी नज़र की खूबसूरती है सर। नहीं सीरियस। जबरदस्त, दैट्स ऑल जी। एक और जो चीज़ आप में ख़ास है ना कि आप हट के आपका जो एक अटायर कह लें या एक प्रेजेंस जो है ना वो अलग है। थैंक यू सर। अब बढ़ते हैं जी अपने सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है टंग ट्विस्टर, जिसमें आप दोनों को एक लाइन दी जाएगी और हमने देखना ये है कि कौन बहुत फ्लुएंटली वो लाइन बोल देता है। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। ये अब आपने जल्दी जल्दी बोलना है। नज़र ने नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। वाह, वाह, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। brilliant। क्या जी? मेमुना का भी सेम यही है जी। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई, नजर ने नजर को नजर भर के देखा। ब्रिलियंट। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई कैंची से बाढ़ काट रहा है। मेमुना से भी हम जानना चाहेंगे कि मेमुना का क्रश कौन है, अगर हम बात करें इंडस्ट्री में, या चलिए लेट्स पुट इट दिस वे कि किसके साथ काम करने की ख्वाहिश रखती हैं आप? मुझे ना एज एन एक्टर ऐसे लोग पसंद होते हैं जिनकी शक्ल में स्पिरिचुअलिटी होती है, एक्टिंग में स्पिरिचुअलिटी होती है, डीपनेस होती है। आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है किसी में वो स्पिरिचुअलिटी है। बनावट मुझे पसंद नहीं है। एज है। एन एक्टर में तो बनावट होनी ही नहीं चाहिए। मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है ना कि मैं तेरा यार हूँ, दुश्मन भी जानते हैं तेरे। वाह, मैं तेरा यार हूँ, दुश्मन भी जानते हैं तेरे। तू यार है तो मुझे यार क्यों नहीं लगता। वाह, सही बात। तमाम शहर उसे ढोंग जानता है, मगर मुझे वो शख्स अदाकार क्यों नहीं लगता। ये वाह बात है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। दोनों क्या तरफ से बात है। कवर किया आपने। दोनों तरफ से किया। सही बात यानी है, कि जो जेन्युइन है दिख रहा है वो फेक है, Fake और जो है। फेक है वो आपके हिसाब से ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही है। जबरदस्त ऑडियंस emotions। के हाँ भी जी, अगर हम audience- क्वेश्चंस ले लें, अगर पहले कोई शेर सुनाए ना कोई। बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इन्विजिलेटर नहीं हूँ मैं। क्या कुछ पूछना भी चाहेंगे? जी मेरा क्वेश्चन मैम मेमुना से है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मैम, हम आपकी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किसकी अदाकारी से इंस्पायर हैं? हिना न्याज़ी। मैं किसी की अदाकारी से इंस्पायर नहीं हूँ। मैं जो करती हूँ मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जो भी कैरेक्टर होता है ना, मुझे लगता है कि वो कभी ना कभी मेरे ऊपर बीता हुआ है, तो मैं उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेती हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस निकल सके। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। और कौन है जी? क्वेश्चन। मेरा अली भाई से एक सवाल है कि अक्सर लोग मोहब्बत की नाकामी के बाद शायर बनते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, मोहब्बत पहली बात तो ये है कि कभी नाकाम नहीं होती। हुसूल कामयाब और नाकाम हो सकता है, मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। जैसे ही आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आपका कनेक्शन आपके सोल से, आपकी रूह से जुड़ता है। बंदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये अल्लाह की और किस्मत की बात है। जब मैंने शायरी शुरू की थी तब तो मुझे पता भी नहीं था कि दिल टूटना क्या है, लेकिन जब मेरा दिल टूटा था तो मैंने चाहा था किसी का दिल टूटना नहीं चाहिए। तो मेरी दुआ भी यही है कि दिल नहीं टूटने चाहिए लोगों के। एक शेर सुनाना चाहूँगी। अरे बिस्मिल्लाह सुनाएं। एक ही चंਨ चढ़ा दिता ही सानू ही मगरों ला दिता ही, हाय हाय। तेनू अपना भेद की दसिया मुल्ला ही पढ़ने पा दिता ही। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। Anyone else? अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैम जो सवाल है वो मैम से है कि कौन सा ऐसा किरदार है जो आपको करने में मज़ा आता है या आपको पसंद है? मैं हर किरदार को ही मुझे लगता है अच्छे तरीके से निभा लेती हूँ, कोशिश तो पूरी करती हूँ। और मैं जो करना चाहती हूँ, हमारे माशरे में कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि बहुत जहालत मौजूद है, तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, चाइल्ड अब्यूज़ पे काम करना चाहती हूँ। जब लोगों को ये लगता है ना कि मर्द हुक्मरान है। आपको किसने कह दिया कि मर्द हुक्मरान है? वो समझदार मर्द ये समझता है कि वो एक ग़ुलामी में और ज़िम्मेदारी में है। ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ी ग़ुलामी है, लेकिन अगर वो समझदार मर्द नहीं है, वो जहालत का शिकार है, तो उसकी जहालत शदीद दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे। असल में मामला सर है भी ऐसा, मैं तो बदनाम हूँ इस मामले में, लोगों के फेमिनिस्ट पोएट है या कुछ ऐसा है, लेकिन ये हकीकत है। जहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा मसाइल जो हैं, जो जुल्म का शिकार है वो औरत है। मर्द भी हैं, मर्दों के साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं होता। आपके सामने बैठा हूँ मैं। आप क्यों मजलूम नहीं? आप तो मजलूम नहीं। मतलब मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ, नहीं कह रही है मर्द हुकूमत करते हैं। ये नहीं, वो हमारे हाउस होल्ड में मर्द हुकूमत नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन अली साहब से है कि आप जब एक नज़म लिखते हैं तो आपका नज़म लिखने का क्या प्रोसेस होता है और क्या इमोशनलिटी कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और प्रॉपर प्रोसेस के साथ लिखते हैं या इट्स जस्ट अ फ्लो? मैं फ़्लो में ही होता हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने आप को एक लफ्ज़ में कहूँ तो मैं एक फ़ील हूँ, मैं कैफियत हूँ, और उसके बगैर मुझे समझ नहीं आती कि बनाया नहीं जाता ना मुझसे, कुछ बना के बोला या लिखा नहीं जाता। मैं भी शेर कहना चाहता हूँ मगर कह नहीं सकता क्योंकि ऐसी मेरे पास नेचुरल फ्लो नहीं है। जब मैं लाहौर की ट्रैफिक में जाता हूँ तो मुझे कुछ कहने का दिल करता है। जब मैं एयरपोर्ट 3:15 बजे फ़्लाइट लेने के लिए जाता हूँ तब मेरा कुछ कहने को दिल चाहता है। ये तो बार बार कहते हैं ना कि गुजरना पड़ता है, तो फर्स्ट टाइम नहीं ये शेर कहते, सेकंड थर्ड टाइम कहते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम ही कहने को दिल चाहता है। लेकिन जो कहने को दिल चाह रहा था वो शेर नहीं होता। हम ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच, आपके सवालात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज़ राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है रैपिड फायर राउंड। अरे सर, ठीक है जी। फंस गए। सबसे पहले हम अली ज़रियून से पूछेंगे, तो आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। इनमें से बेहतरीन शायर कौन है, नदीम राजा या युसरा विसाल? नदीम राजा। नदीम राजा या तजम्मुल काज़मी? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या सुहेब मुगीरा? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या अमार इकबाल? अमार इकबाल। अमार इकबाल या जाहिद बशीर? अमार इकबाल। अमार इकबाल या रहमान फारिस? रहमान फारिस। रहमान फारिस या अब्बास ताबिश? कोर्स अब्बास ताबिश। अब्बास ताबिश या उमैर नजमी? अब्बास ताबिश। अब्बास ताबिश या अफकार अलवी? ताबिश साहब ऑफ कोर्स। अब्बास ताबिश या तहजीब हाफी? ताबिश साहब। ओके, ज़बरदस्त। तो सीनियरिटी के बेस पे कह रहे हैं या नहीं सर, सीनियरिटी के अलावा भी शायर का तारुफ उसका शेर होता है। आप ताबिश भाई के शेर सुने जी। वो कहते हैं कि लफ्ज़ तो लफ्ज़ यहाँ धूप निकल आती है, तेरी आवाज़ की बारिश में नहाने के लिए।
वाह यार। मैमूना, अब आपकी बारी है। इनमें से किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? आपके ऑप्शन है अली अब्बास या अली रहमान। अली रहमान। अली रहमान या दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर या उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान खालिद भट्ट। वेरी गुड, ये तो बदली जा रही हैं। उस्मान खालिद भट्ट या फरहान सईद। फरहान सईद। अति तोता चश्म निकल रही हैं आप। फरहान सईद या अहद रजा मीर। अहद रजा मीर। अहद रजा मीर या इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास या अहमद अली अकबर। इमरान अब्बास। या इमरान अब्बास या फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान या हुमायूं सईद। फवाद खान। आखिरी है जी, फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान पसंद है आपको? पर्सनालिटी अच्छी है। धा 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 धनक धनक धन धा 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 धनक धन। ये देखिए मेरी थके हुए। एक गायक की बेबसी पे हंस रहे हैं। हंसिए, आपका दौर है। कोई बात नहीं, कैसी हो ना? मैं भी बस ठीक नहीं हूँ क्योंकि चेहरा आप है या आगे हैं। आईना? चेहरा है या आईना? अरे ये तो है अपनी ही ना। थैंक यू। ये जो आपने ये फेंका हुआ है ना, मैं आधा सलमान खान हूँ। आप तो सलमान। ओ मेरे खुदाया, मेरी नज़र तो अब पड़ी। अली ज़रियून साहब, क्या बात है, कैसी हैं मैमूना? साची, आपको कोई शागिर्द मिले मतलब जो जिनको आप सिखाना चाह रहे थे म्यूजिक? वो सब भाग गए। ये चप्पल उठा के ले आए उनकी। अच्छा, आपको पता है हमें फंक्शन मिला था, जी। और फंक्शन कहाँ बुलाया अली ज़रियून साहब? बर्फ खाने में। मेरी मौत। और सारी रात हमने गाना गाया, साथ अपनी पेटी को भी सेकते रहे, यकीन जाने। और सुबह उन्होंने कैंचे समय जैसे बर्फ का वो नहीं निकालते ब्लॉक, यूं खींच के तो निकाले। आपका तो उसमें फिर वो जो एक कपकपाती हुई कैफियत है, ओ सर, वो तो नेचुरल निकली होगी। यकीन जाने मौत को 2 इंच करीब से देख के आया हूँ। ओए होए, इतनी गर्मी है आपने फिर भी शॉल ली हुई है। बेटा हम जरा नफीस लोग हैं, थोड़े कमजोर लोग हैं। यकीन जाने इतने शागिर्द मैंने अपने इन हाथों से ट्रेन किए हैं। हाथों से क्यों ट्रेन किए हैं? जेब काटना सिखाई है उन्हें। ये भी एक हुनर है, क्योंकि आपको पता है गायकी में जो दौर चल रहा है हम लोगों का, जी। अगर भूखमरी हो तो कम से कम एक आध स्किल होना चाहिए। होना चाहिए। आप बुरी बातें कर रहे हैं क्या? ये हमारी जनरेशन को आप मैसेज समीर साहब, आप तो बात ही ना कीजिए, आपसे मैं नाराज हूँ। पता है क्यों? नहीं, पूरा वर्ल्ड कप मैं इंतजार करता रहा, अब रमीज भाई की बैटिंग आएगी, अब आएगी, आई नहीं। आप गलत वर्ल्ड कप देख रहे हैं। मैं 92 में खेला हुआ, ये अभी का है। ओह माय बैड, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। क्या बात। आप चाहत के स्टूडेंट हैं या वो आपके स्टूडेंट हैं? किस शख्स का नाम ले लिया? यकीन जाने मेरे हाथों का सिखाया हुआ है। ओ, तो आपने सिखाया उसको? नहीं, मैंने नहीं सिखाया, मैं तो उसको जानता नहीं। कौन चाहत? मेरा गाने का मूड हो रहा, कुछ हो जाए प्लीज प्लीज। एक फड़कता हुआ नीयत शौक हो रहा है। वैसे मुझे तो बहुत शौक है, खाने का शौक है, मुझे चोरी करने का शौक है। ओ पोखली कहाँ गाना सुना? आपकी भी नीयत नहीं भरती। बस सर, नीयत पे ही ये गाना बनाया है। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। सारे का जी। वाह वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। नासिर काज़मी भी क्या पाए क्या थे। कहने, क्या बात। अली भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है। पैसे ना मांग लीजिए। मैं यानी कि आप पहले से ही जानते हैं। ओए मैंने ख्वाब देखा था। अच्छा, मैंने मैमूना आपके हवाले से ख्वाब देखा है, ताबीर आप बताएंगे। मैंने ख्वाब ये देखा, मैमूना को किंग कॉन्ग अगवा करके ले गया जंगलों में, और मैं इसके पीछे आया हूँ इसे ढूंढने, क्योंकि इनके फादर ने बोला मैमूना किडनैप हो गई। भाई बहनों के पीछे जाया करते हैं। चले कोई बात नहीं, मेरी तो बेटी की उम्र की है। मैं ढूंढता ढूंढता गया तो मैंने झाड़ियों से यूं देखा, मैमूना रोटियां बना रही है और किंग कॉन्ग मिसवाक कर रहा है।
और मैमूना ने मुझे देखा, चीख मार के मेरी तरफ लपकी है, हाय हाय हाय। आंख खुल गई। क्या है ताबीर? इसका ये मैं आपको बताता हूँ कि आप किंग कॉन्ग से ज्यादा जो है खौफनाक है और खतरनाक है। ओह माय गॉड, आपकी क्या ताबीर है? मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपकी तरफ लपकी थी, मेरे हाथ में कुछ होगा, आपको नज़र नहीं आया होगा। जा कुड़िए, सारा ख्वाब ही खराब करते हैं। आप शेर अता कीजिए, मैं उसको कंपोज करता हूँ। समझ में उसके भी आया तो होगा, बिछड़ के हमसे पछताया तो होगा। हा। समझ में उसे भी आया होगा, समझ में उसे भी आया होगा, बिछड़ के मुझसे वो भी पछताया होगा, होगा। मैं सिर्फ जाने से पहले ये कहूँगा, बहुत शुक्रिया। और इतने प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं जी। कितने हैं अभी जेब में आपके? बहुत ही बैड मोमेंट के ऊपर आप ये चीजें करते हैं। नहीं, ये मेरा लव है। यकीन जाने, जहाँ आपने मुशायरा रखा था वहीं साथ में मेरा ये गजल की नाइट हो रही थी। आपको याद होगा कि एक फ्लक्चुएशन हुई थी, लाइट की लाइट गई थी हल्की सी, बिल्कुल गई थी। वो मुझ पे आसमानी बिजली गिरी थी। और यकीन जाने, बहुत लव यू। बहुत अच्छे। और वहाँ का सारा मजमा आपके मुशायरे की तरफ निकल पड़ा था पन्ना के लिए। तो गाइस, लव यू, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? अल्लाह हाफिज। लो भैया, वाह वाह वाह, क्या बात है। जीत रहे, सलामत रहे। हम फिर आएंगे गलत गाने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 4 चांद लगाए शो टाइम विद रमीज राजा में आने का। सो थैंक यू वंस आपका भी अगेन। बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर दावत दी नहीं। और आपसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। बहुत खुश रहे आप। माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है दोनों में एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, आपका शुक्रिया, हमारे बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है जो कि ऑडियंस के साथ हम खींचते हैं। सो आइए। या प्लीज 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 प्लीज। सो वक्त खत्म हुआ शो टाइम विद रमीज राजा। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।